हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल अखिलेश कॉन्सेप्ट प्रो में। तो आइए हम लोग क्लास 10th का मैथमेटिक्स में कुछ प्रश्न को लेकर के आए हैं। रियल नंबर से मैथ है, आपका क्लास 10th है। इसमें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं रियल नंबर। कौन सी नंबर? रियल नंबर। इसमें हम लोग आइए कुछ प्रश्न को लेकर के आए हैं जिसका हम लोग यहाँ पे सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो आप हमारे वीडियो पे पहली बार आए हैं, चैनल पे पहली बार आए हैं, तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उसको लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आइए हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन। पहला है, एक मिठाई विक्रेता के पास 420 गो काजू बर्फी है और 130 गो बादाम बर्फी है। वह मिठाई को एक ट्रे में सजाना चाहता है। प्रत्येक ढेर में मिठाई समान संख्या में होनी चाहिए और ट्रे में न्यूनतम स्थान को भी ग्रहण करना चाहिए। तो आपको बताना है कि प्रत्येक ढेर में कितनी मिठाई को रखी जा सकती है। तो देखिए, ऐसे प्रश्न को बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ लेते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे कि काजू बर्फी कितना है। देख लीजिए, काजू बर्फी की संख्या 420 हो गया। बादाम बर्फी कितना हो जाएगा? बादाम बर्फी की संख्या 130 हो गया। ठीक है। तो प्रत्येक ढेर में, यहां से लिखेंगे, प्रत्येक ढेर में मिठाइयों की महत्तम संख्या बराबर 420 तथा 130 का एचसीएफ। आप इसको एचसीएफ निकाल सकते हैं। यहां पे रफ में इसको निकाल देता हूं। तो 130 से हम 420 को डिवाइड करेंगे तो 3 बार में 390। फाइनली यहां 30 बचेगा। 30 से डिवाइड कर लीजिए 130 को, तो 30 आई 90। हाँ, 30 चौके 120, 4 बार में लगेगा। यहां पे 4 बार में 120 होगा। 10 बचेगा। अब 10 से डिवाइड कर लीजिए 30 को, तो 10 आई 30। फाइनली इसका एचसीएफ कितना आ गया? 10 आ गया। तो यहां से आप इसको इस पे भी बना सकते हैं कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर है। तो ए का वैल्यू 420 है, बी का वैल्यू 130 गुने 3 प्लस रिमाइंडर आपका 30 बचेगा। अगले स्टेप में इसको लिखेंगे। अगले स्टेप में लिखना होगा तो लिखेंगे 130 बराबर 30 गुने 4 प्लस 10। फिर अगले स्टेप में यहां पे लिख रहा हूं, 30 को डिवाइड करना है 10 से, तो 10 गुने 3 प्लस 0। इसीलिए इसका एचसीएफ कितना होगा? एचसीएफ 10 होगा। यानी कि प्रत्येक ढेर में मिठाइयों की जो संख्या होगा वो कितना होगा? 10 होगा। तो यही प्रश्न का क्या होगा? आंसर होगा। इसको देख लीजिएगा आप लोग। इसको आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग मूव करेंगे। वीडियो पसंद आता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। अगले प्रश्न की ओर मूव करेंगे। एक क्वेश्चन को भी आप बना सकते हैं। ये भी आपका बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। इसको आप एचडब्ल्यू के रूप में ले सकते हैं। आपको 616 और 32 का क्या करना होगा? एचसीएफ निकालना होगा। 616 और 32 का क्या कीजिएगा? एचसीएफ आप निकाल सकते हैं। एचसीएफ जो निकलेगा ना, वही स्तंभों की अधिकतम क्या होगी? संख्या होगी, जिसमें वे दोनों क्या करेंगे? मार्च कर सकेंगे। चलिए अगले प्रश्न को मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है, स्क्रीन पे दिख रहा होगा आप सभी को। तो कह रहे हैं कि 2 गो पात्र है। एक में आपका 504 लीटर है और एक में 735 लीटर है दूध। पात्र का महत्तम धारिता क्या होगी जो दोनों पात्र के दूध को पूरी तरह से क्या कर सके? माप सके।
तो यहां पे भी हमको क्या करना होगा, यहां पे भी दोनों संख्याओं का HCF निकालना होगा। देखिए प्रथम प्रथम पात्र में दूध की मात्रा कितना है, तो देख लीजिए आपका है 504 लीटर। दूसरे पात्र में कितना है, दूसरे पात्र में दूध की मात्रा बराबर 735 लीटर। आपको कह रहा है कि महत्तम धारिता निकालिए जो दोनों बर्तन के दूध को कंप्लीटली माप सके। तो लिखेंगे पात्र की महत्तम धारिता बराबर 504 तथा 735 का HCF। तो सबसे पहले मैं इसको रफ में HCF बना देता हूं, 504 और 700 कितना का, 35 का। एक बार में लगाएंगे, 504 घटेगा तो आपका 231 आवेगा। लगा लेते हैं इसको दो बार में, तो 2 एकम 2, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, घटा लेते हैं 42 आवेगा। 42 से डिवाइड कर लीजिए 231 में, तो ये 5 बार में लगेगा, 5 दूनी 10 और 500 के 20 और 1 21। फाइनली ऊपर से घटाएंगे तो कितना बचेगा, 21। 21 से डिवाइड कर लीजिए 42 को, 21 दूनी 42, फाइनली कट जाएगा। तो यहां से देख लीजिए HCF कितना आया, HCF 21 आया। तो यहां से आप उसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, A बराबर BQ प्लस R। तो A का वैल्यू यहां पे देख लीजिए कितना है, A का वैल्यू आपका कितना हो जाएगा, A का वैल्यू यहाँ पे 735 है, B का वैल्यू 504 है, एक बार में लगावेंगे, प्लस रिमाइंडर के रूप में आपका 231 बचेगा। अब हम लोग डिवाइड करेंगे 504 को 231 से, दो बार में लगेगा, प्लस में 42 बचेगा। अब दोबारा हम लोग 231 को डिवाइड करेंगे 42 से, 5 बार में लगेगा, प्लस रिमाइंडर आपका 21 छोड़ेगा। 42 को डिवाइड कर लीजिए 21 से, 21 दूनी 42 प्लस रिमाइंडर 0 आवेगा। इसीलिए फाइनली यहां से इन दोनों का जो HCF आवेगा वो कितना आवेगा, 21। तो यहां से देख लीजिए पात्र की जो महत्तम धारिता होगा वो कितना लीटर हो जाएगा, 21 लीटर। 21 लीटर वाले जो बर्तन होगा ओकरा से 504 लीटर को भी मापी जा सकती है और 735 लीटर वाले पात्र को भी कंप्लीटली रूप से क्या कर सकता है, माप सकता है। तो यहां से आपका आंसर कितना होगा, 21 लीटर होगा। चलिए उम्मीद करते हैं कि आपको प्रश्न समझ में आया होगा। आप इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर मूव करेंगे। एक क्वेश्चन आपको देंगे बनाने के लिए, लीजिए। ये आपका होमवर्क है, इसको आप बना लीजिएगा। दो पात्र हैं जिसमें 250 लीटर और 425 लीटर दूध है। पात्र की महत्तम धारिता बताना है जो दोनों पात्र के दूध को कंप्लीटली क्या कर सके, माप सके। तो ये आपका होमवर्क है, इसको आप लोग बना लीजिएगा। इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं। आइए अगले प्रश्न को हम लोग मूव करेंगे जो कि क्वेश्चन नंबर आपके सामने 5 है, स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। एक आयताकार सतह की लंबाई, लंबाई मतलब एल आपका कितना दे दिया, 4661 मीटर है। चौड़ाई यहां पे कितना है, 3318 मीटर है। कह रहा है कि इसका संपूर्ण क्षेत्रफल में टाइल्स लगवाना है, लेकिन कैसा टाइल्स है, वर्गाकार। तो पहले आप बताइए इसमें टाइल्स की संख्या क्या होगा। हम यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ टाइल्स, सॉरी यहाँ पे सबसे पहले कर लेते हैं टाइल्स की जो लंबाई होगा, टाइल्स की जो महत्तम लंबाई होगा, टाइल्स की महत्तम लंबाई बराबर इन दोनों का क्या करना होगा, 4661 और 3318 का सबसे पहले HCF निकालना होगा। इसका HCF निकाल लीजिए। 3318 से डिवाइड कर लेते हैं 4661 को, एक बार में लगेगा तो 3318, घटेगा तो कितना आएगा, यहां से 3, यहां से आ जाएगा 5, सॉरी यहाँ पे आएगा 4 आ जाएगा, ऊपर से उतरेगा 3, फाइनली
थोड़ा शुरू कीजिएगा कैलकुलेशन यहाँ पे एक बार देख लेते हैं। 11 में से 8 गया तो 3 आवेगा, यहाँ पे 4 आवेगा, यहाँ पे 2 आवेगा, यहाँ पे 1 आवेगा, तो कितना हो गया 1243। अब दोबारा इसको से डिवाइड करेंगे तो आप लगा लीजिए 2 बार में, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और 12 दूनी 24 हो जाएगा। घटा लीजिए 832 आवेगा, 832 से डिवाइड कर लीजिए 1243 को एक बार में, 832 लिखेंगे, 832 यहां से घटावेंगे तो कितना आवेगा, ये आपका आ जाएगा 411। 411 से डिवाइड कर लीजिए 832 को, एक बार आप लोग चेक कर लीजिएगा सही है कि गलत। 3 में से 2 गया तो 1 बचेगा, 4 में से 3 गया तो 1 और 12 में से 8 गया तो 4, यहाँ पे लगावेंगे 2 बार में, तो 800 कितना आ जाएगा 822 आवेगा। फाइनली यहां से कितना बचेगा 10 बचेगा। कहीं ना कहीं फॉल्ट लग रहा है प्रश्न, एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। 3318 है और 4661 है, यहाँ पे लगा दिए कितना बार में, एक बार में, तो 3318 आ गया। इसको हल किए तो यहां से हो गया कितना 8 3 11 4 1 5 6, यहाँ पे देखिए गलती है, यही ना कहते हैं, आप लोग चेक बढ़िया से कर लिया कीजिए। इसको हम यहाँ पे करेक्शन कर रहा हूं, यहाँ पे करेक्शन कर रहे हैं, गलती हो गया। इसको एचसीएफ हम फिर से निकाल देते हैं, एचसीएफ इसका हम फिर से निकालेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन करना है क्योंकि 6 में से 3 गया तो आपको 3 बचेगा, यहाँ पे कितना बचेगा, यहाँ पे 3 बचेगा। चलिए यहाँ पे मैं करेक्शन कर लेता हूं पूरा, यहाँ से इसको डिलीट कर लेता हूं। कैलकुलेशन आपका बढ़िया होना चाहिए, ठीक है ना, तभी आपका आंसर बढ़िया से मिलेगा। चलिए तो यहाँ पे आवेगा 3, सुधार लेते हैं, तो ए लगेगा आपका 2 बार में ही लगेगा, तो 3 दूनी 6, 4 दूनी 8 और 13 दूनी 26, तो ये आपका हो गया 2, यहां से होगा 3, यहां से हो जाएगा कितना देख लीजिए, यहां से हो जाएगा आपका वही हो गया कितना 8 3 11 हो गया ना, 8 3 11, तो हो जाएगा आपका कितना 6 हो जाएगा, अभी आपका कटकुट हो जाएगा 632। 1343 को डिवाइड कर लीजिए 2 बार में, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, घटा लीजिए तो 9 आवेगा, यहां से आ जाएगा 7 और यहां से कैंसिल हो जाएगा, दोनों कटकुट हो जाएगा। अब 632, तो यहां से देख लीजिए कितना बार में लगेगा, 8 बार में हमारे ख्याल से लग रहा है क्या, 8 बार में, 8 9 72 और 56 और 7, 56 और 60 आपका हो जाएगा 63। फाइनली ये कट गया, तो यहां से संख्या का जो एचसीएफ आवेगा वो कितना आ जाएगा 79। तो देख लीजिए यहां से जो एचसीएफ आया इसको आप लिख सकते हैं ए बराबर बी क्यू प्लस आर में, तो इतनों पे भी बना के छोड़ सकते हैं, तो इसका एचसीएफ कितना आ गया 79। यही आपका क्या होगा, टाइल्स की महत्तम लंबाई होगा। 79 मीटर वाले आपको वर्गाकार क्या करना होगा, आपको वर्गाकार टाइल्स लगवाना होगा। मान लीजिए कि आपका कितना का है, सपोज ये आपका 79 का है, कितना 79 79 79 और 79, यही आपको टाइल्स लगवाना है। और मान लीजिए कि जो टाइल्स लगवाना है उसमें हम इसको निकाल लेते हैं, यहाँ पे मान लीजिए इस प्रकार से है, इस प्रकार से आपका है आयत, ये आपका आयत है और इसको में 79/79 का आपको क्या करना है, टाइल्स लगवाना है। तो यहाँ पे टाइल्स की संख्या को कैसे निकालेंगे देख लीजिए, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे यहाँ पे टाइल्स की संख्या बराबर हम लोग लिखेंगे आयताकार सतह का क्षेत्रफल बटा एक वर्गाकार टाइल्स का क्षेत्रफल। तो यहां से देखिए आयताकार सतह का क्षेत्रफल कितना होगा, लंबाई गुने चौड़ाई होगा, अब इसका हो जाएगा भुजा स्क्वायर। तो लंबाई कितना है देख लीजिए, लंबाई इसका कितना है, लंबाई है 6461 गुने चौड़ाई इसका कितना हो जाएगा, इसका चौड़ाई है 3318, कितना है 3318, और वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा 79 गुने 79। इसको फाइनली क्या करेंगे, इसको हल करेंगे, हल करने पे जो आएगा वही आपका क्या होगा, वही आपका आंसर होगा। इसको हल कर लीजिएगा,
अब 4661 को डिवाइड कीजिए 79 से और 3318 को डिवाइड कीजिए 79 से। तो डिवाइड करने पे हम इसको यहाँ पे डिवाइड कर लीजिए। 79 से आपको डिवाइड करना है 4661 को, तो लगावेंगे, देख लीजिए कितना बार में लगेगा, 6 बार में लगेगा। तो 9 छक 54 हो गया, हाथ में 5, 42 और 5, 42 और 5 47 हो गया। देखिए यहाँ पे 5 बार में लगेगा, 5 बार में, 5 बार में लगाइएगा तो कितना हो जाएगा, 9 5 45, हाथ में हो जाएगा कितना, सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक, यहाँ से हो जाएगा 9 5 45, 45 के 5, हाथ में 4, और 7 5 35, 35 और 4, 35 और 4 39 हो जाएगा। घटा दीजिए, 1 आवेगा, 7 आवेगा, 71 बच गया, ऊपर से 1। इसको डिवाइड कर लीजिए, कितना बार में लगेगा देख लीजिए, तो आपको लगेगा ये 9 बार में। तो 9 9 81 और 9 7 63, 63 और 63 और कितना 8 हो जाएगा, 63 और 8 71। तो यहां से इसको काटेंगे तो फाइनली कितना बार में कटेगा, 59 बार में, 59 बार में कट गया। उसी प्रकार से आपको डिवाइड करना है 79 से 3318 में, तो लगा लीजिए इसको, संभवतः 4 बार में लगना चाहिए, 4 बार में। तो 4 9 के 36, हाथ में 3, और 7 के 28, 28 और 3 31। घटा देते हैं, ऊपर से उतारेंगे 8, ये आपका 2 बार में लग जाएगा। तो 79 दूनी हो जाएगा, 9 दूनी 18 और 14 और 1 15 हो जाएगा, 158। तो फाइनली इसको काटेंगे तो कितना बार में कट जाएगा, 42 बार में। उस स्थिति में यहाँ पे कर लेंगे 59 गुने 42, 59 गुने कितना, 59 में 42 से गुना कीजिए, 9 दूनी 18, 5 दूनी 10, 10 और 1 11 हो जाएगा। और फाइनली यहां से इसको 9 चौके 36, हाथ में 3 और 20 और 3 23। तो हो गया आपका 2478। कितना टाइल्स की आवश्यकता होगा, 2478 टाइल्स की आवश्यकता होगा। तो यही प्रश्न का क्या होगा, यही प्रश्न का आंसर होगा। तो देख लीजिए एक बार फिर से, यहां पे देखिए, सबसे पहले हमने क्या किया, हमने इसका महत्तम हाइट लंबाई को निकाला, HCF निकाल करके, जो कि 79 हो गया। उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद हम टाइल्स की संख्या निकाल रहे हैं। तो आयताकार सतह का क्षेत्रफल बटा एक वर्गाकार टाइल्स का क्षेत्रफल, हल करने पे आया, मिला कितना, 2478। तो इस प्रकार से हम लोग प्रश्न को बनाते हैं। एक प्रश्न आपके लिए है जो कि आपका HW होगा, इसको आप लोग बनाइएगा और इसका आंसर को कमेंट सेक्शन में पोस्ट कीजिएगा। एकदम सेम है, इसमें केवल टाइल्स की संख्या बताना है, टाइल्स की केवल संख्या बताना है, मतलब आपको यहां तक चलना पड़ेगा। सबसे पहले आपको निकालना होगा टाइल्स की महत्तम लंबाई, महत्तम लंबाई निकाल करके एक आंसर, हालांकि यहाँ पे एक आंसर और होगा क्योंकि इसमें 2 प्रश्न निकालना है। एक आपको टाइल्स की लंबाई निकालना है, तो टाइल्स की लंबाई 79 हो जाएगा, और टाइल्स की संख्या जो है से यहाँ पे है नहीं, जो कि आपका 2400 कितना है, 2478 है। तो यहां तक आपको बनाना होगा ये वाला प्रश्न में। अब इसको हल कीजिएगा, आपका होमवर्क है ये। चलिए अगले प्रश्न को मूव करते हैं। सिद्ध कह रहा है क्वेश्चन नंबर 7, सिद्ध करें कि 2 विषम पूर्णांकों का जो गुणनफल है वो कितना होना चाहिए। सिद्ध करें कि 2 विषम पूर्णांकों का गुणनफल जो होती है वो अवश्य ही विषम होता है। तो सबसे पहले इसको मान लेंगे लेट, पहला विषम कितना मान लें, 2q + 1 मान लेते हैं। दूसरा विषम कितना होगा, ये आपका हो जाएगा 2q + 3। ये दोनों को आपस में क्या कर लीजिए, आपस में गुना कर लीजिए, तो होगा 2q + 1 और 2q + 3। इसको हल कर लेते हैं, तो हो गया 4q² + 3 दूनी 6q + 2q + 3 हो जाएगा। तो 4q² + 6 और 2 8q + यहां से 3 होगा। ऐसा कीजिए कि इसमें कुछ कॉमन कर लीजिए, इसमें आप 2 कॉमन कर लीजिए, यहां से आप 2 कॉमन कर लो, 2 कॉमन, और यहां से हो जाएगा 2q² + 4q + 3। इसको कुछ मान लीजिए 2 के 2 और इसको मान लिए m प्लस कितना 3। तो फाइनली आ गया 2m + 3। अभी देख लीजिए ये आपका सम संख्या और सम में विषम जुड़ गया, तो सम और विषम का योगफल जो होता है से क्या होता है, विषम संख्या होता है। तो यहाँ पे देख लीजिए आप लोग, 2 गो हमने क्या लिया, विषम संख्या, 2 गो विषम संख्या को आपस में क्या किए, 2 गो विषम संख्या का जो गुणनफल मिल रहा है वो आपका क्या मिल रहा है, वो आपका एक विषम संख्या प्राप्त हो रहा है। देखिए पहला विषम ही था, दूसरा विषम ही था, दोनों को आपस में हमने गुना किया,
इसको हमने कुछ मान लिया m, लिख देना यहाँ पे वेयर m बराबर 2q² प्लस 4q। तो देखिए ये आपका सम संख्या होता है, सम संख्या का समान रूप आपका इस रूप में होगा, और विषम का होगा 2m प्लस 1, 2m प्लस 3 हो सकता है, 2m प्लस 5 हो सकता है, इस प्रकार से। तो देखिए आपका विषम मिल गया। इस प्रकार से हम लोग प्रश्न को बनाते हैं। चलिए बाकी हम लोग मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को ऑल दी बेस्ट। थैंक्स।